केशव, तुमने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा दिया है ना? अब उनका ध्यान रखना। इस राजप्रासाद में जहां अब बुजुर्ग नहीं रहे, उन्हें अब सबसे अधिक तुम्हारी आवश्यकता है। कुछ पूछूं केशव? तुम समय पर आए हो। संभवतः इस धरा को छोड़ने से पहले मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएं। कहिए पितामह। एक बात बताओ प्रभु, तुम ईश्वर हो ना? नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं हूं। मैं तो आपका पौत्र हूं, ईश्वर नहीं। अब तो ठगना छोड़ दो कन्हैया। सारा जीवन मैं ये नहीं जान पाया कि अच्छा रहा या बुरा, पर अब जब जा रहा हूं तो सच बोल सकता हूं। कहिए पितामह। इस युद्ध में जो हुआ वो ठीक था क्या? किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से? कौरवों के कृत्यों की चर्चा अब व्यर्थ है, पर पांडवों की ओर से जो हुआ, क्या वो धर्म था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा पर प्रहार, दुशासन की छाती का चीरना, जयद्रथ और द्रोणाचार्य के साथ किया गया छल, निहत्थे कर्ण का वध, क्या ये सब उचित था कन्हैया? इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं पितामह? उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने ये किया। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और जयद्रथ को वध करने वाले, उन्हें उत्तर देना चाहिए। मैं इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? विश्व कहेगा कि महाभारत पांडवों ने जीती, पर मैं जानता हूं कन्हैया, ये केवल तुम्हारी विजय है। उत्तर भी मैं तुमसे ही लूंगा। तो सुनिए पितामह, कुछ भी अनैतिक नहीं हुआ। वही हुआ जो होना चाहिए था। क्या ये तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार ये कैसे कह सकता है? छल हमारे सनातन संस्कारों का अंग कभी नहीं रहा, फिर ये उचित कैसे हो गया? इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर करना पड़ता है। हर युग अपने नायक को परिस्थितियों अनुसार चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मैं द्वापर में आया। हमारे निर्णय एक जैसे नहीं हो सकते। समझा नहीं कन्हैया, तनिक समझाओ। राम के युग में खलनायक भी धर्म जानते थे। रावण शिव भक्त था। उसके परिवार में विभीषण और मंदोदरी जैसे संत थे। बाली के घर तारा और अंगद जैसे सज्जन थे। लेकिन मेरे युग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी सभी पाप में डूबे हुए थे। उनके अंत के लिए हर उपाय धर्म बन जाता है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है, चाहे किसी भी विधि से। क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा केशव? अगर करेगा तो क्या ये उचित होगा? भविष्य इससे भी अधिक अंधकारमय है पितामह। कलयुग में ये पर्याप्त नहीं होगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य और धर्म का नाश करने आएंगी, तब नैतिकता अर्थहीन हो जाती है। तब केवल धर्म की विजय मायने रखती है। क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? और यदि नाश होना है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना मूर्खता है पितामह। ईश्वर केवल मार्ग दिखाता है। कर्म मनुष्य को ही करना पड़ता है। आप मुझे ईश्वर कहते हैं ना? तो बताइए, मैंने स्वयं इस युद्ध में क्या किया? पांडवों को ही सब करना पड़ा। यही प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही मैंने अर्जुन को बताया। यही परम सत्य है। चलो कृष्ण, ये मेरी इस धरा पर अंतिम रात्रि है। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां सत्य और धर्म का विनाश करने आए,
तो केवल नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। धर्म की विजय ही सर्वोपरि है। धर्म कभी दुर्बल नहीं होता, पर उसे बचाने के लिए मनुष्य को स्वयं उठना पड़ता है। कुरुक्षेत्र की इस अंतिम रात्रि ने यही सत्य संसार को सौंप दिया। शरशैया पर लेटे भीष्म ने नेत्र मूंद लिए, कृष्ण मुस्कुराए और समय ने एक और युग को विदा कह दिया। पर वो संवाद आज भी हर अंतर्मन में जीवित है। हरि ओम।